हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक और भाषण, जो कि डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग एंड स्पीच का, जो कि वॉल्यूम नंबर हमारा 39 है और पेज नंबर है हमारा 29। तो इस भाषण को आप 29 से लेकर 32-33 तक आप पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा घटनाक्रम देखते हैं क्या होता है, और हम फिर डायरेक्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण पर चलेंगे, जिसमें उन्होंने बोला था कि साम्राज्य से हजारों गुना बुरा है ब्राह्मण्य। मतलब साम्राज्यवाद से हजारों गुना बुरा है ब्राह्मणवाद। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो घटनाक्रम क्या है? 31 जुलाई 1937 को डॉक्टर अम्बेडकर को धुले में कोर्ट के किसी काम के सिलसिले में जाना था। शुक्रवार की गाड़ी से सुबह वह वहां से निकले। 31 की सुबह 5 बजे उनकी गाड़ी 40 गांव पहुंची। डॉक्टर अम्बेडकर की गाड़ी 40 गांव होते हुए आगे धुले जाएगी। इस बात की खबर लगते ही बड़ी संख्या में लोग तगड़े की ही से 40 गांव स्टेशन पर पहुंचे, खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। अचानक स्टेशन परिसर लोगों से खिल उठा। डॉक्टर अम्बेडकर की जयकार के नारे लग रहे थे। तो ये घटनाक्रम है थोड़ा सा, और डायरेक्ट हम आपको भाषण पर ले चलेंगे। उन्होंने क्या बोला था, तो यहाँ से हम देखते हैं और शुरुआत करते हैं। क्या बोलते हैं डॉक्टर अम्बेडकर ने? क्या बोला उस टाइम पे? बोला, कांग्रेस ने फरमान निकाला है कि कल 1 अगस्त का दिन साल के पहले दिन की तरह मनाया जाए। कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की बागडोर संभाली, इसलिए वह स्वराज हुआ, और हम जैसे किसी के हाथ आए तो स्वराज नहीं कहना क्या ठीक है? यह बाबा साहब अम्बेडकर सवाल पूछते हैं। भावना और सिद्धांतों, फलसफों को अगर किनारे सरका कर देखें तो पता चलेगा कि मजदूरों को परेशान करने वाले मिलमानिक, गला दबोचने वाले साहूकार तथा हमें कई तरीकों से सताने वाले अन्य लोग तो जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। इसलिए अब हमें पहले से अधिक सावधान रहना होगा। इतने दिनों से एक बात हमारे पक्ष में थी कि अंग्रेज जाति नहीं मानते थे और स्पर्श के बारे में सोचा नहीं करते थे। मतलब छुआछूत के बारे में सोचा नहीं करते थे। अब के बाद सत्ता आपको सताने वालों के हाथ में गई है। अब हम लोगों की फरियादें कौन सुनेगा? हमारे लिए यह स्वराज नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी के लिए बोल रहे हैं। औरों का हम पर चलने वाला राज है, इसलिए संगठन बनाना आपका कर्तव्य है। संगठन ना बनाने से आपका 100 गुना अधिक बुरा हाल होगा। आज अगर महारों के साथ अन्याय हो तो पाटिल, हवलदार, मामलेदार कोई उनकी मदद नहीं करता। इतना ही नहीं, महार भी एक दूसरे की मदद नहीं करता। इसलिए जातीय संगठन जरूर करें। अन्याय जब हो रहा हो तो कम से कम उसकी मदद जरूर करें। पैसों के बगैर कोई काम नहीं होता। वकील, गवाह, कोर्ट का कामकाज, गाड़ी का किराया आदि सभी बातों के लिए पैसा जरूरी होता है। इसलिए न्याय पाने के लिए जाति का फंड बनाए। यह बाबा साहब अम्बेडकर उस समय पर बोल रहे हैं। आगे बोलते हैं, कोशिश कर एक गांव में अगर आपको न्याय पाएंगे तो उसकी दहशत अन्य गांव में भी फैलेगी। मतलब उसकी दहशत अन्य गांव में भी फैलेगी। ऐसा हुआ है। कोई और आकर आपके लिए काम करे, ऐसी उम्मीद क्यों रखते हो? आपके लिए श्री वर्वे या श्री गांधी आकर छात्रावास खोले, ऐसा आप क्यों सोचते हैं?
महाराष्ट्र में 10 लाख अस्पृश्य महान लोग हैं। हर कोई 1 रुपया देगा तो 10 लाख का फंड इकट्ठा होगा, यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। अब अंग्रेज कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। बादशाह की ओर से गवर्नर को भेजे आज्ञा पत्र में कहा गया है कि मंत्रिमंडल में जितने लेना संभव हो उतने अल्पसंख्यकों को के प्रतिनिधियों को ले। आज का मंत्रिमंडल गांधी के कहने पर बना है। मुंबई के मंत्रिमंडल में महार मांगों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। इसके बावजूद इस मामले में अंग्रेजों ने बिल्कुल दखल नहीं दिया। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कांग्रेस में क्यों शामिल नहीं हुआ। कारण मैं बताता हूँ, वे इस प्रकार है। पहला, कांग्रेस की राजनीति से अगर कुछ हुआ है तो वह ब्राह्मण्य का ही उदय हुआ है, मतलब ब्राह्मणवाद का ही उदय हुआ है। यह मैं देख रहा हूँ। 6 प्रांतों में मुख्यमंत्री कौन बने हैं देखिए, ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री बने हैं। और मैं कहता हूं कि साम्राज्यवाद से ब्राह्मण हजारों गुना बुरा है। दूसरा कारण, मुझसे कहा जाता है कि अस्पृश्यों के लिए मैं जो आंदोलन करता हूं उसे बंद करो, लेकिन ना मुझे तनख्वाह पाने की लालसा है और ना ही मैं सम्मान पाना चाहता हूं। मेरी आकांक्षा बस यही है कि आप लोग स्वाभिमानी बने। उसके लिए अलग से आंदोलन चलाना आवश्यक है। आप में से और मुझ में बस यही फर्क है कि मुझे आपकी तुलना में अधिक ज्ञान है, इसलिए मैं ज्यादा स्पष्टता से देख सकता हूँ और जानता हूँ कि जोखिम या धोखा कहाँ है। कांग्रेस के लोग भले कुछ भी कहें, मुझे उसकी परवाह नहीं। आप इंसान की तरह जिएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरे परिश्रम सफल हुए। यह स्वराज सुखदायी जोखिम भरा है। सामाजिक सत्ता जिसके हाथ थी, राजनीतिक सत्ता भी उसके ही हाथ गई है। इसलिए अब हर गांव कम से कम 10 रुपए फंड में दे ताकि आप लोग न्याय पा सकें। अपने पृथक मजदूर पक्ष में 15 लोग असेंबली में हैं। ये लोग एक धागे में मजबूती से पिरोए गए हैं। उनमें आपसी फूट या मनमुटाव बिल्कुल नहीं है। इसलिए कांग्रेस को अगर किसी पार्टी से डर लगता है तो वह हमारी पार्टी है। कांग्रेस को मुसलमानों से अथवा लोकशाही पार्टी से नहीं लगती। श्री वल्लभ भाई पटेल ने पुणे में जो भाषण दिया था उसमें उजागर हो चुकी है। हम भी चुनाव के दौरान एकता से पुणे आए और संगठन के साथ बरते, इसलिए यह फल मिला। चुनाव के दौरान हमने जो शपथ ली उसे कायम रखें। हमारी संस्था की शाखा हर जिले में स्थापना की जानी चाहिए। ऊपर से मदद करने वाला अपना जब कोई नहीं होता तब सत्ता जो कष्ट उठाता है उसकी होती है। एकजुट होकर कोशिश करो कि हर संस्था में हमारे अधिक से अधिक लोग शामिल हो। कांग्रेस के मन में हरिजनों के प्रति दया होती तो क्या वह बिना किसी शर्त के किसी हरिजन को मंत्रिमंडल में नहीं लेती? इसके लिए हम किसी से भीख नहीं मांगेंगे। मैंने कांग्रेस के लोगों से कभी मशवरा नहीं किया। कांग्रेस से मैं हमेशा 1.25 मील दूर रहता हूँ, यह बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। और इसके बाद थोड़ी सी चर्चा और होती है कि खानदेश में हमारे पक्ष में श्री दौलत गुलाल जी जाधव चुनाव जीत गए, उनसे काम करवा लेना। इस देश में हमारे साथ इंसानियत भरा व्यवहार नहीं किया जाना, यह बात आप भूल सकते हैं।
लेकिन मैं नहीं भूल सकता। हमेशा जागरूक रहें, तभी सफलता मिल सकती है। इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना भाषण समाप्त किया। भाषण के बाद श्रीमती नर्मदाबाई बाग, तलंकर, दशरथ, धाकू बाग, जुने-धुले और अन्य तहसीलों के लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाई और सभा समाप्त हुई। तो यह बाबा साहब अम्बेडकर का कुछ महत्वपूर्ण भाषण था और इसके बाद में यह पूरी कहानी है, लेकिन हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हो। आप इसके PDF फॉर्म में गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वॉल्यूम स्पीच नंबर 39 हिंदी वाला, आप इसको ज़रूर पढ़ें। और आप इस टॉपिक के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।